हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई औसत चल रहा था आपका और औसत की हमने एक क्लास कर ली थी। ये आपकी सेकंड क्लास है और क्लास आपको पता होगा कि 11:45 पर मिलती थी, लेकिन अब 11 बजे हमने कर दिया है, ठीक है ना। यानी सुबह मॉर्निंग में आपको 11 बजे क्लास मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो। जो भी भाई क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सवाल है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। भाई औसत आयु 3 वर्ष बढ़ रही है, तो मुझे ये बताओ 8 लोग हैं और औसत का मतलब होता है 1, यानी एक की आयु कितनी बढ़ रही है, 3 वर्ष बढ़ रही है, तो 8 की कितनी बन जाएगी, बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 24, यानी ये 24 वर्ष बढ़ गई आयु। आगे इसने ये बोला है, जब उनमें से दो जिनकी आयु 30 और 34 वर्ष है के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, यानी नए व्यक्तियों के आने से ये 24 वर्ष बढ़ गई है आयु, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ यार कि दोन के आने से 24 वर्ष बढ़ी है। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो दो व्यक्ति हैं इनकी आयु का योगफल कितना है। तो आप कहोगे कि आयु का जो योगफल है वो 30 प्लस 34, यानी ये कितना है, 64 है। 64 है दोनों की आयु का योग। ओके, ध्यान देना सवाल पर। अच्छा सवाल है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से दो जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो नए व्यक्ति, वही कहने का मतलब ये है कि नए व्यक्ति इन दोनों की आयु के योग से ज़्यादा के होंगे, और वो कितनी ज़्यादा की हैं, 24 वर्ष ज़्यादा की हैं, तभी तो वृद्धि होगी। अगर ये कम ही बोलता ना तो फिर वो 64 से कम होते। ओके, अब इसने बोला है कि भाई दोनों के आने से कितने की वृद्धि हुई है, औसत में 3 की वृद्धि हुई है, तो 8 में कितने की होगी, 24 की। 24 की होगी तो इसका मतलब वो दो व्यक्तियों के पास जो आयु होगी ना वो कितनी होगी, 64 वर्ष तो ये वाली होगी और 24 वर्ष ये वाली होगी, यानी उन दोनों की आयु का जो वास्तविक योग है वो कितना है, 8, 6 और 2 8, यानी 88। तो उनकी आयु का वास्तविक योग कितना है, 88। तो एक की आयु कितनी हो जाएगी, 44। और जो एक की आयु होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा इसका। ओके, अगला सवाल देखेंगे। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं। 40 गुणा 16, योगफल कितना आ गया, 16 चौक 64, यानी 640। कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि पहले 40 छात्र थे, 10 और आ गए तो छात्र हो गए 50। छात्र अगर 50 हैं तो औसत कितने हैं भाई, 15। तो योगफल कितना हो गया, 15 पंजे 75, यानी 750। अब आगे बोला है कि यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ कि भाई अगर मैं 50 में से 40 घटा दूं तो 10 छात्र बचेंगे, और 10 छात्रों की आयु का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। अब सवाल ने ये बोला है कि भाई जो 10 आए हैं ना उनमें से 5 की जो औसत आयु है वो 11 है, तो इन 5 का योगफल कितना होगा भाई, 11 चौक 44, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर 10 की आयु का योग 110 है, 5 की आयु का योग 44 है, तो भाई 10 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 5 बचेंगे, और इन पाँचों की आयु का योगफल कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और 10 में से 4 गया तो 6, यानी 66। 66 आएगा, ठीक है। तो सवाल ने बोला शेष 5 की औसत आयु क्या होगी। यार कहीं पर गलती हुई क्या, कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद
दोबारा देखते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या हमसे। 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 16 चौक 64 यानी 640 हो गया। कक्षा में 10 नए प्रवेश छात्रों कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो 15 पंजे 75, 750 हो गया। घटाया हमने, 110 आ गया 10 की आयु का योग। अब 5 की औसत आयु 11 है, तो 11 में पंजे यहाँ पर 55 होगा यार। ये हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 55। अब यहाँ से भाई घटाएंगे तो 55 ही आ जाएगा ये। तो 5 की आयु का योग कितना आ गया? 55। मुझे ये बताओ भाई, एक की आयु कितनी हो जाएगी? 11। और जो एक की आयु होगी वही क्या होगा? औसत होगा। यानी औसत क्या है? ऑप्शन सी, 11 वर्ष। ओके, अगला सवाल देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 6.4 6.5। तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, 4 संख्याओं का औसत मैं मान लेता हूँ 4। औसत कैसे निकालते हैं भाई? पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। ये कितना आ गया? 5/2 यानी 2.5 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना हुआ, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 4 और 1 5। और 5 का हम 2 में भाग करेंगे, 5 में हम 2 का भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। यानी औसत में कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे तो वो बीच वाला पूछे, चाहे वो अंतिम दो संख्याओं का पूछे। औसत हमेशा क्या आ रहा है? बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? 6.5 ही हो जाएगा। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत तो कितना आ जाएगा? 6.5 ही आ जाएगा। या फिर देखो दूसरा तरीका, कि मैं नंबर मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का औसत क्या होगा? देखो 4 मैंने इधर से छोड़े और 4 मैंने इधर से छोड़ दिए, तो औसत आ गया यहाँ पर बीच में। और ये कितना है? 6.5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि संख्या लिख लेता हूँ। संख्या लिखा, देखो 6.5 से आगे क्या हो जाएगी? 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 6.5 से छोटी क्या होगी? 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। ये हो जाएगा ना, क्रमागत संख्या बोली है इसने। तो पहली सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10। तो औसत कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, 10 और 3 13, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 6.5 आ गया। देखो 6.5 ही आ गया ना। तो हमें सिर्फ इसका लॉजिक समझना है कि लॉजिक कैसा है। ओके, अगला सवाल देखेंगे आप। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं है यार, यहाँ पर मंडे है और वेडनेसडे है और फ्राइडे है। औसत कितना है? 41। तो योगफल बना सकते हैं हम 3 से गुणा करके, क्योंकि 3 दिन है। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123 हो गया। अब इसने बोला बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसका औसत कितना दे रखा है? 42। तो योगफल बनाएंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे घटा देता हूँ, जब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? देखो माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस 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 और ये भी माइनस। तो बुधवार से बुधवार और शुक्रवार से शुक्रवार, ये आ गया मंडे माइनस थर्सडे। और इनका अंतर कितना है भाई? माइनस का 3। इसने बोला यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 है, भाई बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? तो m माइनस 43 बराबर माइनस का 3। तो m बराबर कितना आ जाएगा? -3 + 43, तो कितना आ गया ये? 40।
तो सोमवार का जो तापमान होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो भाई 3 दिन का देखो तापमान कितना है, 41 है। देखो सोमवार बुधवार शुक्रवार का औसत तापमान 41 है, और यदि यहाँ से बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान देखें तो 42 डिग्री है। यानी सोमवार के हटने से और बृहस्पतिवार के जुड़ने से औसत में होगी 1 की वृद्धि। तो भाई दिन कितने हैं, 3। अगर दिन 3 है तो फिर 3 की वृद्धि होगी बृहस्पतिवार के आने से। इसका मतलब ये हो गया कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 3 डिग्री ज़्यादा होगा। यही तो हो गया ना, 3 डिग्री ज़्यादा है मंडे के तापमान से। भाई एक बात बताओ यार, सोमवार बुधवार शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, 41। और यदि हम यहाँ से सोमवार को हटा लें और बृहस्पतिवार को शामिल कर लें तो औसत 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है तो दिन कितनी है, 3 है। देखो सोमवार बृहस्पति शुक्र 3 है। तो भाई 3 में कितने की वृद्धि हुई होगी, 3 की वृद्धि हुई होगी, क्योंकि औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है 1 में। तो 3 में कितने की होगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। अब 3 की वृद्धि कब हुई है, जब बृहस्पतिवार शामिल हुआ है और सोमवार यहाँ से चला गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 3 डिग्री ज़्यादा होगा। अब 3 डिग्री ज़्यादा होगा तो देखो इसने बोला है कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, 43 माइनस फ्राइड मंडे बराबर 3। मंडे को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43 माइनस 3 बराबर मंडे। तो मंडे कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस। हम इसे मौखिक भी बना सकते हैं इस तरह से। अगला सवाल देखेंगे। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहले मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। देखो मैंने कहा आपसे 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आप कहोगे 1 3 5 7 9, ये हो गई ना। तो अगर मैं इनका औसत निकालता हूँ तो औसत क्या होता है, एवरेज होता है, कुल योग, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 और प्लस में 7 भी आएगा। कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, 5। तो ऐड करेंगे 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25। 25 बटे 5 यानी औसत कितना आ गया, 5। ठीक है ना, ये तरीका इसका पहला है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि बीच वाला औसत होती है। औसत क्या होता है, बीच वाला, 2 इधर से छोड़ दिए हमने और 2 हमने इधर से छोड़ दिए। दूसरा तरीका हो गया है। अब तीसरा तरीका देखते हैं हम। तीसरा तरीका क्या बताया था मैंने, तीसरा तरीका ये बताया था कि पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया, 10 बटे 2, मतलब 5 आ गया ये। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। सवाल को करेंगे तो 1 3 5 7 इस तरह से चलेगा और ये 99 तक चलेगा। और हमें भाई इनका औसत चाहिए अब, क्योंकि विषम संख्या 99 है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, एवरेज आ जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना आ गया, 100 बटे 2 मतलब 5, सॉरी 50। 50 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, ये लॉजिक है इसका। अगला सवाल देखेंगे। अब ये है आपका कि ए बी सी तीन संख्याओं का औसत, सॉरी ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है यार। ए और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले बी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है आपका। कभी कभी यार मिस्टेक हो जाती है ये। यहाँ पर आपका बी आएगा
और इस वाले को भी हम देख लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ए और बी का औसत। ए ए बी और सी का औसत, सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ऐसा हो सकता है क्या? एक सेकंड रुको, देखो मैंने ये सही कर दिया है। ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ठीक है, करते हैं इसको। देखो बेसिक से करते हैं पहले इसको। ए बी सी तीन संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा भाई, 3 से भाग कर देंगे। सी से अधिक है कितना, 2। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 सी इक्वल 6। तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस 2 सी बराबर आ गया 6। अब आगे क्या बोला है इसने, ए और बी का औसत 48 है। तो ए प्लस बी औसत अगर 48 है तो योगफल कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96। तो अगर मैं इस 96 को यहाँ पर रख देता हूँ तो 96 माइनस 2 सी बराबर आ गया 6। तो ये आ गया माइनस का 2 सी बराबर 96 को तो ले जाएंगे माइनस का 90, माइनस से माइनस कटा और 2 से कटा ये 45 बार, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 45। आगे इसने बोला डी सी से 10 कम है। डी जो है ना वो सी से 10 कम है, इसका मतलब ये कितना होगा, 35 होगा। अब सवाल ने बोला सी और डी का औसत कितना होगा, तो सी प्लस डी का औसत क्या होगा भाई, एवरेज हो जाएगा हमारा। अगर हम सी और डी का एवरेज निकालेंगे तो ये होगा कितना, सी प्लस डी अपॉन 2। तो सी प्लस डी को ऐड किया तो कितना हो गया, ये 80, और 80 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा औसत, 40। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, तो इसी तरीके से ये करना है आपको, यही मेथड अच्छा है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो मैंने वर्गों का औसत कल बताया था आपको, आज और बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n संख्याओं का सबसे पहले हम देखेंगे योग। तो योग क्या होता है, कल की क्लास में बताया था, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना आ गया, n+1 और ये हो गया 2n+1 डिवाइड में कितना है, 6 है। और अगर मैं इसको n से भाग कर देता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर कितनी है, n है, तो ये हमारा एवरेज बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना n से ये n कट जाएगा तो हमारा औसत कितना आ गया, ये आ गया n+1 और ये हो गया 2n+1 डिवाइड में 6। ठीक है, n क्या है, n होता है अंतिम पद। तो हम अब इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि n क्या है, अंतिम पद, यानी n की वैल्यू क्या है, 10 है। तो देखो यहाँ पर 10 रखा, यहाँ 10 रखा, तो 10 एकन 10 और 10 और 1 कितना हो गया, 11 गुणा 10 दूनी 20 हो गया, 20 और 1 कितना हो गया, 21 बटे 6। 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21, ये हो गया 77 बटे 2। और इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी 38.5। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ होता है और इसका योगफल भी रटा हुआ होता है, और आपको भी रट ही लेना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलके बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से आपको पता रहना चाहिए। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप ही आंसर याद हो जाएगा इसका। ये सवाल है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। मैंने माना कि 3 संख्या ए बी सी
इनका मैं योगफल बना लेता हूँ। ठीक है, सवाल ने ये बोला है 3 संख्याओं का औसत। 3 तो संख्या है, नंबर आ गए, और एवरेज ये किसके बराबर होता है? सम के बराबर होता है, बताया था ना मैंने। देखो 3 संख्याएं और चौथी संख्या मैंने मानी डी। सवाल ने बोला है कि 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, मतलब इसका एवरेज अगर 1 है तो इसका एवरेज 2 है। तो इस इनका तीनों का योगफल कितना हो गया? 6, और इसका योगफल तो 1 ही होगा। तो चारों संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 7, और उसके हिसाब से कितना दे रखा है? 12। ये औसत है और ये योगफल है, तो इसे भी हम पहले योगफल बनाएंगे भाई। योगफल बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना? अब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 12 चौक 48 बटे 7। सवाल ने बोला है कि चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या कितनी है? 1, और 1 की वैल्यू क्या आ गई? 48 बटे 7। यानी आंसर कितना होगा? 48 बटे 7। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो तीनों का योगफल बनाना कितना होगा? ये हो गया 40 तिया 120। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। 3 संख्या मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 1 2 3। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये अगर 1 है तो ये 3 होगी। यहाँ खाली जगह है तो 1 भर लेंगे, यहाँ खाली जगह है तो 3 भर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे, 6 3 1। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है हमें, ठीक है ना। चलो मैं इससे भी बता ही देता हूँ, हो गया तो। योगफल कितना हो गया? 6 और 4 10, और 10 की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 120। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 12। तो सवाल ने बोला सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी तो है 6 और सबसे छोटी है 1, दोनों का अंतर कितना है? 5। यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60। ऑप्शन डी। दूसरा तरीका इसका ये है, और इसी तरीके से आप करना कि जब भी ऐसा सवाल आए ना तो पीछे से स्टार्ट करना है इसे, यहाँ से ऐसे। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यानी 1 है तो ये 3 होगी। ठीक है, अब बोला है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुना है, तो भाई इसका दोगुना कितना होगा? 3 का, ये हो जाएगी 6। तो तीनों संख्या हमने निकाल ली, 6 3 1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखते हैं अगला सवाल, क्योंकि यहाँ से आगे तो ये यही वाला बन गया। 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो 3 का योगफल कितना हो गया भाई? योगफल से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यार योगफल से सभी की समझ में आ जाता है। तो ये हो गया 3 पंजे 15, और 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ पर जीरो आएगा। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 की जीरो हासिल 1, 3 एक 3 और 1 4। सबसे बड़ी संख्या 195 है, ठीक है ना। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या को निकाल दूं, मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या ए है और इसका मान कितना है? 195। ठीक है, तो अगर मैं इसे निकाल देता हूं तो क्या बचेंगी? 2 संख्या बचेंगी, उसे मान लेते हैं बी और सी मान लेते हैं। तो बी प्लस सी कितना बच जाएगा? 0। 10 में से 9 गया तो 1, और 3 में से 1 गया 2। यानी दो संख्याओं का योगफल कितना आ गया है? 210। अब सवाल ने ये बोला है कि अन्य दो संख्याओं का अंतर कितना है? 20 है, यानी बी माइनस सी का जो अंतर है वो कितना है? 20 का है। तो सवाल ने बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि भाई a प्लस बी बराबर 10 दे दिया, a माइनस बी बराबर 4 दे दिया, तो आपसे पूछेगा a का मान कितना होगा। तो a का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर आधा कर देंगे। और आपसे अगर b का मान पूछे तो इन दोनों को घटा देंगे, यानी दोनों का अंतर देखेंगे। 10 माइनस 4 और इसका आधा कर देंगे। यहाँ से बोला है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ध्यान रखना माइनस वाली होती है, यानी बी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी? सी, मतलब सी का मान इसने पूछा है। तो सी का मान कैसे निकालेंगे? 210
-20 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 190 बटे 2, तो ये आ गया 2 नीम 18 2 पंजे 10 यानी 95 आ गया ये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। तीन संख्या मैंने क्या मान ली थी, ABC मान ली थी। देखिए अगला सवाल। सवाल ने कहा है कि 1.11 और 0.01 औसत निकालना है, तो सभी का योग कर दो। 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11 योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है ये, कुल योग बटे कुल संख्या होता है ना एवरेज। तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी ये 5 संख्याएं हैं। ये एवरेज आ जाएगा आपका यहाँ से। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कैसे करेंगे, सबसे जो मेन चीज़ है वो ऐड करना है। तो ऐड ध्यान रखना हम कहाँ से करेंगे, जहाँ पर पॉइंट ज़्यादा अंक बाद है। तो मैंने देखा एक तो इसमें है 3 अंक बाद, 3 अंक बाद इसमें है। तो सबसे पहले लास्ट के 2 अंकों को ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये तो ऐड कर लिया, अब बचे कितने, 2 अंक बचे सभी में। ये 10 सॉरी 11, ये 10, ये 0 0, ये 11 ऐड करेंगे। तो देखो 11 और 11 कितना हो गया 22, 22 के बाद 10 ये रहा और एक ये रहा यानी 11, ये कितना हो गया 33 हो गया 33। पॉइंट कितने अंक बाद लग रहा है, 3 अंक बाद लग रहा है, तो यहाँ पर 3 अंक बाद लगाएंगे। अब क्या बचा हमारा, सिर्फ एक बचा ये वाला, एक और लिख देंगे और भाग कर देंगे 5 से। 5 से भाग करने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो बस। ये हो जाएगा 32 दूनी 64 और 13 दूनी 26, बटे में आ जाएगा 10। पॉइंट यहाँ पर लग रहा है और इस पॉइंट को या 10 को हटाएंगे तो पॉइंट एक अंक आगे पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.2664, ये आ जाएगा 0.222664। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, जैसे आपकी समझ में नहीं आया कि भाई हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा क्यों किया है, तो जीरो बनाने के लिए किए। और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो 1.332 इसमें आप 5 से भाग कर दो, भाग करोगे तब भी हमारा 0.2664 आएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, 20 छात्रों का औसत वजन 89.4 है, तो योगफल निकाल दें इसका। 20 छात्र हैं, औसत कितना है 89.4, पॉइंट से 0 भगा दिया हमने, ये आ गया 2 चौक 8, 2 नीम 18, 8 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। उसने बोला बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 के स्थान पर 78 है, 78 अंकित किया गया है, तो सही औसत कितना होगा। मुझे ये बताओ 87 पढ़ना था उसे, उसने 78 पढ़ लिया, तो उसने कितना कम पढ़ा है, 9 कम पढ़ा है भाई, 9 कम पढ़ा है। 17 में से 8 गया तो 9 ही हो गया। ठीक है ना, 9 कम पढ़ा है इसने, तो इसे क्या करना चाहिए था, 9 ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। अगर ये 9 ज़्यादा पढ़ता तो 20 संख्याओं का जो योगफल है ना वो वास्तविक आ जाता। कितना आ जाता, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 1 9, यानी 1797। अब हमें क्या चाहिए यार, औसत चाहिए। तो औसत चाहिए तो भाई मैं 2 से काट रहा हूँ इसको, क्योंकि औसत क्या होता है, 1 यूनिट की वैल्यू होती है। 2 से काटा इसे, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, फिर 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगा दिया, 2 पंजे 10। हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो 10 से भी भाग कर देंगे, और जब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट एक अंक आगे और बढ़ जाएगा, यानी आ जाएगा 89.85। 89.85, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा इसको भाई मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ।
देखो, अगर इसे हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो एवरेज कैसे निकालेंगे कि 20 छात्रों का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 89.4 दे रखा है। बाद में ज्ञात होता है कि भाई 87 की जगह 78 पढ़ लिया, यानी कितना कम पड़ा है, 9। तो इसे 9 ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब 9 ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो भाई 9 तो ये संख्या है, यानी योग है, और हम इसको बनाना चाह रहे हैं औसत। 9 ये कम पड़ा है ना, ये 20 के योग में से कम पड़ा है, ठीक है। तो एक के योग में कितना कम हुआ है भाई, ये देखना है हमें। जैसे माना कि 20 संख्याओं के योग में 100 कम पड़ा है, तो एक में कितना कम होगा भाई, 5 कम होगा ना, 20 से भाग कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर ये 20 संख्याएं हैं, तो 20 संख्याओं के योग में 9 की कमी हुई है। तो एक संख्या में कितने की कमी हुई होगी भाई, 2 एकम 2, या गया 2 चौका 8, पॉइंट 2 पंजे 10। अगर मैं 10 से भी भाग कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.45, यानी इतना ये कम पड़ा गया है। तो यार ये तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी ना अब, और हमें पता है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो हमारा औसत होती है, यानी औसत में जो औसत हमारा 89.4 था ना, वो औसत वास्तव में हमारा 0.45 कम था, ठीक है, कम है हमारा वो। तो हमें निकालना है सही औसत, तो सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0.45 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 89.85। बस। अगला सवाल, एक कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त एक परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, 73 हैं, यानी लड़कियों ने तो किए हैं 73, और लड़कों ने कितने किए हैं, 71। पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, यानी बॉयज और गर्ल्स कितनी है, 7.8। तो भाई ये कितना कम है, यहाँ पर देखेंगे इनका हम गैप कितने का है, हमने इसे 72 माना, तो 72 यानी 1.2 कम है ये। और भाई यहाँ से देखें तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 0.8 ज़्यादा है, ठीक है। अब ध्यान रखना इनका जो गैप होता है, ठीक, इनका गैप जो होगा, हमें क्या करना होता है, देखो ये एम पी जी है, यहाँ पर एम पी जी लगा रहे हैं हम, मास पॉइंट ज्योमेट्री जिसे बोल देते हैं ज्योमेट्री में। जैसे अगर यहाँ पर वजन 2 किलोग्राम है और यहाँ पर 3 किलोग्राम है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसका गैप देखते हैं कि ये गैप कितने का है, तो ये गैप होगा 3 का, और ये वाला जो गैप होगा ये कितने का होगा, 2 का होगा, यानी ये रेशियो जो होगा ना, इसकी लंबाई जो होगी ये 3:2 में होगी। और जब ये 3:2 में हो जाएगी तो देखो भाई, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, यहाँ पर हमने क्या देखा, एम पी जी देखी हमने, इसे हम तराजू या तराजू रूल भी बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ, तोला रूल। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेविएशन मेथड। अच्छा, डेविएशन मेथड हमने देख तो लिया, सॉरी डेविएशन नहीं, एमपीजी वाला। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो गैप होगा ये कितना है, ये वाला होगा, और ये जो गैप होगा ये कितना है, ये वाला होगा। तो अगर हम संख्या देखेंगे ना, तो संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। इस तरह से समझो कि यहाँ पर एक तराजू है, यहाँ पर 3 किलोग्राम, यहाँ पर 30 किलोग्राम वजन है, और यहाँ पर कितना है, 20 किलोग्राम वजन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, एमपीजी लगाएंगे, तो ये वाला जो गैप है ये कितना है, 20 का है, और ये वाला गैप कितने का है, 30 का। तो ये पलट जाती हैं, यानी ये 20 हो जाता है और ये 30 हो जाता है, ओके। और अगर आपकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलिगेशन से भी बता दूंगा, क्योंकि ये एलिगेशन का ही तरीका होता है, इसे हम बोल देते हैं ऐसे ही। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.2, यानी बॉयज़ सॉरी गर्ल्स और बॉयज़ का जो अनुपात निकाला मैंने, 0.8 अनुपात 1.2, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, और ये आ गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। उसने कहा है तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़की कितनी है, यहाँ पर 2 हैं, 2 लड़कियां हैं,
टोटल कितने बच्चे हैं? 5। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100। तो 5 से काटा मैंने इसे 20 बार, तो 20 दूनी हो गया 40, यानी 40% यहाँ पर लड़कियाँ हैं। दूसरा तरीका देखो यार, यही चीज़ है वो, बॉयज़ और गर्ल्स, या फिर गर्ल्स बॉयज़ कैसे भी लिख लो। ये कितना है? 71 है, ये 73 है, और एलिगेशन दोनों का मिल के होता है तो उसे बीच में रखते हैं। 71.8, ये कितना आ गया? 0.8, और ये कितना आ गया? 1.2। ये अनुपात में होगा तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो लड़कियां कितनी हैं? 2। टोटल बच्चे कितने हैं? 5। परसेंट के लिए 100, ये कितना आ गया? 40%। ओके, अगला सवाल देखेंगे। 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। अगर 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 40 रुपये खर्च किए हैं तो भाई ये कुल मिला के 9 व्यक्तियों ने कितना खर्च कर दिया होगा? 9 चौक 36, यानी 360 रुपये। तथा शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। देखो, मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों का जो औसत खर्च है वो कितना है? x है। तो इनका मैंने योगफल निकाला तो कितना हो गया? 10x। नॉन का कितना हो गया? ये हो गया। देखो योगफल कितना आ गया? 10x आ गया टोटल। अब ध्यान रखना, योगफल बराबर योगफल कर रहा हूँ मैं। तो नॉन का जो योगफल है वो कितना आ गया? 9 जो खर्च कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? ये कर रहे हैं भाई 360 रुपये। 360 रुपये। और एक जो व्यक्ति खर्च कर रहा है ना, वो 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। देखो, शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। यानी ये जो व्यक्ति कर रहा है वो कितना कर रहा है? x प्लस 9 कर रहा है। ओके, तो x को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 9x बराबर, और ये कितना हो जाएगा? 369। तो 9 से मैंने काटा, 9 चौक 36, 9 एकन 9, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 41 आ गई। अब इसने बोला तो उनके खाने का कुल खर्चा था, खाने का कुल खर्चा कितना है? तो टोटल हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। तो भाई 10 तो व्यक्ति हैं, और औसत कितना आ गया इनका? 41, यानी कितना है ये? 410 रुपये। ठीक है, 410 रुपये। अब इसको देखो, हम भाई और भी तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन वगैरह बहुत कुछ लगा सकते हैं इसमें। देखो, दूसरा तरीका इसका ये है कि 9 व्यक्ति का खर्च कितना है? 9 चौक 36, यानी 360 रुपये। अब 10वां व्यक्ति क्या कर रहा है? 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। तो 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है, तो वो अकेला जो कर रहा होगा ना, वो कितना खर्च कर रहा है भाई? ऐसे मानो कि हम एक काम करते हैं, अकेला वो क्या कर रहा है, देखो समझना थोड़ा। 10वां व्यक्ति 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। 10वां, देखो, शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 9 रुपये अधिक खर्च नहीं करता, अगर ये 9 रुपये अधिक खर्च नहीं करता, तो भाई इन 9 रुपये कौन खर्च करता है फिर? ये 9 व्यक्ति करते ना, यानी 9 व्यक्तियों का जो योगफल है 360 रुपये, उसमें 9 रुपये और ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिला के वास्तविक जो खर्चा आ जाता है 9 व्यक्तियों का, वो कितना आ जाता? 369। तो एक व्यक्ति का कितना आ जाता? 41। उसने बोला है कुल खर्चा कितना है। अगर एक व्यक्ति पर 41 रुपये है तो 10 व्यक्तियों पर कितना हो जाएगा? 410 रुपये। बस, ठीक है। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे। 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने 40 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन में इसे 410 से ही करा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपका। देखो, मैंने माना कि भाई 10 व्यक्तियों का जो योगफल है वो कितना है? औसत है
10 व्यक्तियों का जो योगफल है वो कितना है, 410 है। तो औसत कितना आ गया, 41 आ गया ये। ठीक है। सवाल ने बोला है 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए हैं। 40 रुपये खर्च किए हैं। तो शेष एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, कि शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से, 10 व्यक्तियों का औसत हो गया कितना, 41। ये 9 रुपये ज़्यादा कर रहा है खर्च, यानी ये क्या रुपये कर रहा होगा भाई, 50 रुपये कर रहा होगा। ठीक है, सही कर रहे हैं क्या यार हम। 10 व्यक्तियों का औसत खर्च मैंने माना 410 रुपये। देखो ऐसे समझो इसे, कि 10 व्यक्तियों का जो कुल खर्चा है वो कितना है, 410 रुपये है। और 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक कितना कर रहा है, 40 रुपये खर्च। तो भाई कुल मिला के इन्होंने कितना खर्च कर दिया होगा, 360 रुपये। तो एक व्यक्ति जो 10वां व्यक्ति है वो कितना खर्च कर रहा होगा, 10 के योग में से 9 का योग घटा दें, ये कितना कर रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है। अब सवाल की शर्त यह है कि शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। 10 व्यक्तियों का योगफल 410 है, तो औसत कितना हो जाएगा इनका, 41। अब देखना 41 से ये 9 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है क्या, हाँ भाई 9 रुपये ज़्यादा ही खर्च कर रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है ना। जैसे अगला सवाल समझेंगे। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताब खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपये और खर्च करके 14 किताब अधिक खरीद सकता है। ठीक है। और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है। मैंने माना यार कि 50 किताबों का जो औसत था, ये एवरेज मैंने एक्स मान लिया। तो 50 किताबों का कुल योगफल कितना हो गया, एक्स इंटू 50 बराबर, वे कह रहा है 76 रुपये और खर्च कर देता। हम्म, तो अगर मैं इसमें 76 रुपये और खर्च करवा दूँ, इसमें 76 रुपये और खर्च करवा दूँ, 76 रुपये और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। 14 किताब और अधिक खरीद सकता है, तो अब ये 50 पहले थी, 14 अब हुई, यानी ये हुई 64 किताब। और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है। भाई ये भी कितनी होगी, 50 प्लस, ध्यान रखना 14, और ये कितनी है, 64। 64 ये हो गया, 64 ये हो गया, 64 किताबों का योगफल ये है, 64 किताबों का योगफल ये है। योगफल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x-1 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया है कि भाई औसत जो है ना प्रति किताब का कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, फिर बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बताओ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50x प्लस 76। मैं इसे दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी की समझ में ना आया हो ये। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताब खरीदता है, और इनका औसत मैंने मान लिया एक्स है, तो योगफल कितना आ जाएगा, 50 गुणा एक्स। ठीक है। लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपये और खर्च करके, ठीक है, 14 किताब अधिक खरीद सकता है। यानी अब ये कितना खरीद रहा है, 64 किताब खरीद रहा है 76 रुपये और खर्च करके। और ऐसा करने पर औसत में एक की कमी हो रही है, यानी औसत एक्स था ना, ये हो गया x-1। यानी 64 किताबों का जो औसत है वो x-1 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, x-1। अब चाहे तो आप इसे बराबर कर लो, लेकिन बराबर एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब इसमें से 76 कम होगा। ठीक है, क्योंकि 76 मैंने 14 किताबों का मूल्य मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 50 किताब का मूल्य, और ये भी हो गया 50 का मूल्य। ऐसे कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 50x, या फिर 76 को इधर जोड़ दो, ये कितना हो गया, 64x माइनस 64 माइनस 76, तो ये आ गया माइनस का 14, x बराबर
6 और 4 10 की 0 और ये आ गया माइनस का 140। तो माइनस से माइनस खत्म, 14 से ये 10 बार कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 10 आ गई। तो प्रति किताब का औसत मूल्य कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, क्योंकि प्रति किताब का औसत मूल्य कितना माना था मैंने, x माना था। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो ये वाला भी है जो मैंने यहाँ पर बताया था। इसी से बताते हैं अब आपको, क्योंकि इसी से करना है आपको। एक लाइब्रेरियन 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है 76 रुपये और खर्च करके 14 किताब अधिक खरीद सकता है। तो मुझे ये बताओ, 14 किताब और खरीद सकता है और औसत में कितनी की कमी हो गई, एक की कमी हो गई है। तो 50 पहले और 14 अब, यानी टोटल मिला के 64 किताब खरीदी और 64 के औसत में कितने की कमी हो गई, 1 रुपये की। तो कुल मिला के कितने की कमी होगी, 64 रुपये की कमी होगी ना। अच्छा, अब ने इसने ये बोला था कि अगर ये 76 रुपये और खर्च करके खरीदता, यानी 76 रुपये और खर्च करके खरीदता ना, तो इसे भाई 14 किताब खरीदने के कुल मिला के से कितने रुपए देने पड़ते। एक तो 76 रुपये, और 76 रुपये तो दे ही रहा है, लेकिन 64 रुपये और देता। ठीक है, 64 रुपये और देगा ये, क्योंकि औसत में कमी हो रही है। औसत में कमी तभी होगी जब ये 64 रुपये अपनी जेब से लगाएगा। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो है ना, ये अपनी जेब से खर्च कर रहा है। देखो, 76 रुपये और खर्च करके 14 किताब अधिक खरीद सकता है, और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है, 1 रुपये कम हो जाता है। तो 64 हो गई किताब, और 64 में कितनी की कमी होगी, 64 रुपये की। यानी कि जो 64 किताब थी ना, जो 50 किताब थी, और 50 और ये 14, यानी 64 किताब थी। उन 64 किताबों का जो खर्चा बन रहा था ना, वो इसने अपनी जेब से दिया है, 64 रुपये। और 76 रुपये ये बोल ही रहा है कि भाई 76 रुपये और खर्च कर रहा हूँ मैं। तो इसने टोटल मिला के कितने रुपये खर्च कर दिए भाई 14 किताबों के, 140 रुपये। तो एक किताब का इसने कितने दिया होगा, 10 रुपये। एक किताब का मूल्य 10 रुपये आ गया, यही औसत पूछा है इसने। भाई प्रति किताब का औसत मूल्य कितना है, प्रति किताब का। ठीक है, नहीं आया समझ में तो दोबारा समझो। देखो, हर सवाल पर थोड़ा थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ। टाइम देने का रीजन सिर्फ यही है कि आप लोगों की अच्छी समझ में आए। भाई इसने 50 किताब खरीदी थी, तो हमें नहीं पता कितने की खरीदी थी, उसका औसत क्या था। लेकिन हमें ये पता है कि जब 76 रुपये और खर्च कर देता है ना, तो ये 14 पुस्तक और खरीद लेता है। और ऐसा करने पर औसत में कितनी कमी हो रही है, 1 रुपये की कमी हो रही है। तो भाई 50 तो पहले थी किताब, 14 और आ गई, यानी 64 किताब हो गई है। और 64 के औसत में कितने की कमी हुई है, एक की। तो टोटल मिला के कितने की कमी होगी, 64 रुपये की कमी होगी। 64 रुपये की अगर कमी हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि 64 किताबों का जो खर्चा है ना, जो खर्चा बन रहा था औसत में, वो अपनी जेब से ही दे रहा है। यानी 64 रुपये तो वो ये वाला दे रहा है, और 76 रुपये ये वाली दे रहा है। यानी 14 किताबों का जो कुल खर्चा बन रहा है ना इसके पास, वो कितने का बन रहा है, 140 रुपये का बन रहा है। एक किताब का कितना हो गया फिर, 10। बस ये पूछा था। ओके, अगला सवाल। 3 की घात 30, 3 की घात 30 प्लस 3 की घात 60 प्लस 3 की घात 90। तो इसने पूछा है कि औसत कितना होगा इनका। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 3। ये आ गया आपका एवरेज। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, 3, तो अंदर कितना बचेगा, 3 की घात 29, 3 की घात 59 और 3 की घात 89। और बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो 3 से 3 कट जाएगा ये। तो आंसर आ गया 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 59 प्लस 3 की घात 89।
ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 20 संख्याओं का औसत 55 है, तो इसे मैं लॉजिक से कराता हूँ। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। दो संख्या 45 और 30 को हटा दिया, यानी कितना हटा दिया इसने? 75 हटा दिया। तो नया औसत क्या होगा? देखो, 75 हटाया है इसने। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये दो संख्या हटाई हैं तो एक संख्या कितना लेके गई होगी? इनका दोनों का औसत बना लेते हैं ना। तो दोनों का औसत बनाया तो ये आ गया भाई कितना? दो सत्ते, या फिर एक काम करो, यहाँ पर पॉइंट में बन जाएगा, आप वैसे समझो इसे। मुझे ये बताओ कि भाई ये 55 लेके जाता, लेकिन 45 लेकर गया, तो ये कितना कम ले गया? 10। और ये कितना कम ले गया? तो ये ले 25 कम लेकर गया है। तो टोटल मिला के ये कितना कम लेकर गई हैं? दो जो नंबर है, ये 35 कम लेके गए हैं। दो व्यक्ति मान लेते हैं, दो व्यक्ति ये 35 रुपये कम लेके गए हैं, तो एक व्यक्ति कितने रुपये लेकर गया हो? कितने कम लेकर गया है? 17.5 रुपये कम लेकर गया है, यानी 17.5 रुपये वो इसमें छोड़ गया है अपने। तो 17.5 रुपये अगर छोड़ गया है, तो 18 व्यक्ति का औसत कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे 17.5 को, ये आ गया पॉइंट 5 पॉइंट। 14 में से 7 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 37.5। और यार ये अपना छोड़ के गए हैं ना, तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपना 17.5 है। 17.5 औसत ये इनको देकर गए हैं 18 को। तो 18 को देकर गए हैं, तो भाई 18 के पास कितना हो जाएगा? अपना 55 तो था ही था, लेकिन 17.5 और आ गया, तो ये आ गया 5.75 12, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 72। यार ये तो अभी भी गलत आ रहा है भाई, कहाँ पर मिस्टेक किया है हमने? 10 और ये 25, यानी 35 हो गया। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इस संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है यार, यहाँ तक तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, इतना ही आएगा। योगफल बना के करते हैं, ठीक है। इस संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 45 और 30 कितना हो गया? 75, यानी 75 यहाँ से हटा दिया, दो संख्याओं का योग हमने हटा दिया, तो ये संख्या बची कितनी? 18। और 18 का जो योगफल आया वो कितना आ चुका है? 1025। तो हमें पता है औसत क्या होता है, एक यूनिट की वैल्यू। 18 से भाग करेंगे तो 18 पंजे होता है 90, कितना बचा? 12, 125 हो गया। तो 18 छिक्के होता है 108, 56 पॉइंट ये आएगा, 94। अरे यार, ये हमने यहाँ पर देखो मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? ये वाला, यहाँ पर जो ये 35 कम है ना, ये 35 कम है, तो ये 35 जो दो व्यक्ति छोड़कर गए हैं ना, वो 18 व्यक्तियों के लिए छोड़कर गए हैं। तो 18 व्यक्तियों में ये 35 रुपये हमें बांटनी है, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? फिर भाग करना पड़ेगा। 18 एक 18 पॉइंट 17 पॉइंट लग रहा है। 18 निम्मा हो गया 162, यानी 1.9 रुपये। अब ये कम है, यानी 18 में 1.9 रुपये ज़्यादा होगा औसत में। भाई ये 35 कम है ना, 35 कम है, तो ये 35 18 व्यक्तियों में ज़्यादा होगा, और 18 में ज़्यादा होगा तो एक पे कितना ज़्यादा होगा? 1.9 ज़्यादा होगा, यानी औसत कितना बन जाएगा? 1.9 रुपये ज़्यादा होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 56.9। ठीक है, हमने 35 का भी क्या बना दिया? औसत बना दिया यहाँ पर। और औसत कैसे बनेगा? कुल योग बटे कुल संख्या। भाई 35 ये कम है 18 पर, तो हम औसत बन गया ना ये। एक पर कितना कम होगा? 1.9, सॉरी ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 35 तो कम है ना, 35 कम लेकर गए हैं वो।
लेकिन ये 35 ज़्यादा हो जाएगा किन पर? 18 व्यक्तियों पर। अगला सवाल, एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च, योगफल बना के कर रहे हैं इसको, 1800, तो 18 चौक 72 हो गया। और अगले 8 माह का जो खर्चा है भाई वो कितना है? 2000। ये योगफल आ गया 16,000। ठीक है। और उसकी मासिक बचत है ये, तो 18 और 4 कितना हो गया? सॉरी 8 4 12, यानी 12 माह का जो खर्चा है वो कितना है? 0 0 2 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, ये आ गया इतना। और बचत कितनी बता रहा है? 5600। तो 12 माह की कुल मिला के अर्निंग कितनी होगी? देखो ये खर्चा है और ये बचत है, तो 12 माह की जो कुल अर्निंग होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी? 0 0 6 और 2 8, 5 और 3 8, यानी ये आ गया इतना। तो एक माह में ये कितना कमा रहा होगा हमें ये देखना है, यानी औसत बनाना है हमें। तो 12 से काट रहा हूँ इसे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 2400 रुपये कमा रहा है ये। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है भाई आज की क्लास का, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25 है, योगफल निकाल दें। ये हो गया 25 चौक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान ये कितना है? 25.4। औसत कितना आ गया? सॉरी 25.5 है ये। यहाँ गया 5 चौक 20 की 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 बचा, 25 चौक 100 और 102 हो गया ये। तो इस पॉइंट के बाद 0 को इसे हटा देते हैं अब, ये आ गया हमारा इतना। ठीक है। तो मैंने बोला यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? 25.2। ये बताओ, ये 8 दिन हो गए, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, इनमें 2 बार जुड़ गया वो। 8 दिन का योगफल कितना हो रहा है? 202। और 7 दिन का जो औसत है वो कितना है? 25.2। तो औसत है ये, तो योगफल कितना होगा? 7 दूनी 14 पॉइंट, एक बचा, 25 सत्ते 175 और एक 176, यानी 7 दिन का योगफल कितना बन रहा है? 176। और 8 दिन का 202। तो इसने बोला है कि चौथा दिन क्या होगा, तो भाई इसका मतलब चौथा जो दिन है ना वो 2 बार काउंट हो चुका है। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? चाहे तो चौथा पूछे, चाहे तीसरा पूछे, चाहे कुछ भी पूछे वो, हम क्या कर देंगे, 8 के योग में से 7 का योग घटा देंगे, तो एक बचेगा, ये होगा फोर्थ नंबर। ये बचा 6 पॉइंट, 11 में से 6 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, यानी 25.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम स्लो चल रहे हैं, या फिर हम फास्ट चल रहे हैं, तो उसे आप मुझे बता दें। ठीक है। अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो उसे आप बता दें कमेंट करके, और यदि फास्ट चल रहे हैं तब भी मुझे बता दें। आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बता दें, तो फिर मैं और अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। ठीक है। और अगर धीरे चल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं। ओके बाय। जय हिंद जय भारत।